द गजोधर एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर लोग ठहाके लगाते थे। गजोधर शब्द सुनते ही लोगों को बस एक ही शख्स की याद आती थी, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे। 58 साल के राजू श्रीवास्तव की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करने की वजह से हो गई। कॉमेडी की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाले राजू श्रीवास्तव की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितना उन्हें देखकर लगता था। 25 दिसंबर 1963 में राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के एक छोटे कस्बे में हुआ था। राजू श्रीवास्तव का वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। उन्हें प्यार से लोग राजू भैया बुलाते थे। राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। इसी वजह से कला और संस्कृति की ओर राजू श्रीवास्तव का झुकाव शुरू से ही रहा। लेकिन कहते हैं ना कि पिता की पहचान से अलग अपनी पहचान बनाने का जुनून और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा आसान नहीं होता। राजू श्रीवास्तव के लिए भी कानपुर से निकलकर मुंबई तक का सफर आसान नहीं रहा। शुरुआती दौर में उन्हें काम ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। जिस समय बॉलीवुड में कादर खान, गोविंदा, चंकी पांडे, जॉनी लीवर जैसे हास्य कलाकारों की तूती बोलती थी, उस समय राजू श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के बदौलत माया नगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज की। लेकिन कहते हैं ना, सौभाग्य न सब दिन सोता, देखें आगे क्या होता। राजू श्रीवास्तव का भी समय बदला और उन्हें 1978 में अनिल कपूर की फिल्म तेजाब में काम करने का मौका मिला। लेकिन उस किरदार से राजू कुछ खास छाप नहीं छोड़ पाए। हालांकि इसके बाद राजू श्रीवास्तव को एक के बाद एक 31 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैंने प्यार किया, बॉम्बे टू गोवा, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, बिग ब्रदर जैसी कई मशहूर फिल्में शामिल हैं। राजू ने अपने करियर को सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा। राजू श्रीवास्तव ने शक्तिमान सहित राजू हाजिर हूँ, गेम्स ऑफ हसीपुर, कॉमेडी का महामुकाबला जैसे कई शोज में काम किया। लेकिन द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 1 के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर उन्हें अपनी एक अलग पहचान मिली। ये वो दौर था जब स्टैंड अप कॉमेडी कल्चर भारत में लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन राजू श्रीवास्तव ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते चले गए। फिर एक समय वो भी आया जब राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी शो के अलावा राजनीति में भी अपनी पहचान कायम करने की ठानी। उन्हें साल 2014 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से कानपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला। लेकिन राजू ने 11 मार्च 2014 को ये कहते हुए टिकट वापस कर दिया कि पार्टी की स्थायी इकाइयों से उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद राजू श्रीवास्तव 19 मार्च 2014 को बीजेपी में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बने। राजू अपने पीछे पत्नी शिखा श्रीवास्तव, बेटे आयुष्मान और बेटी अंतरा श्रीवास्तव को छोड़ गए। आज भले ही राजू श्रीवास्तव अपने फैंस के बीच नहीं रहे, लेकिन वो कलाकार अमर हो गया जिसने अपने जीते जी लोगों को मुस्कुराने की वजह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।